हेलो दोस्तों, मैं इमरान खान और आप देख रहे हैं NIETE लर्निंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत आने वाले होम टैब के बारे में जाना। आइए अब इस ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट टैब के बारे में जानते हैं। ये रहा दोस्तों इंसर्ट टैब। इसके अंदर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इसके अंदर के सारे कमांड्स हमें दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहली कमांड्स है दोस्तों कवर पेज। जब भी हम कोई नोट्स, कोई बुक्स या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसका कवर पेज हम देते हैं। यहाँ हमें ऐसे रेडीमेड कवर पेज मिलते हैं। इनमें से हम जो भी कवर पेज देना चाहे यहाँ से हम क्लिक करके ले सकते हैं। इतने सारे कवर पेज की यहाँ हमें डिज़ाइन दिख रही है। इनमें से हम जिसे भी एज ए कवर पेज यूज़ करना चाहे उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ मोड इस कवर पेज का सिलेक्शन किया। इस पर क्लिक करते ही ये कवर पेज यहाँ इस ब्लैंक पेज पे आ जाता है। इसमें हमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होती है, जैसे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल्स, टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल्स, ऑथर्स नेम्स, डेट, उसकी समरीज। तो जिस भी तरह के हम नोट्स या बुक्स तैयार कर रहे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम उस डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स को ऐड करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर ली। टाइटल्स में हमने ऐड किया MS ऑफिस। सब टाइटल्स के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एडिशनल किया। इसी तरह समरी नाम का जो ऑप्शंस यहाँ पे हमें आ रहा था उसमें हमने कुछ कंटेंट्स दिखा दिए, जैसे कि इसके अंदर में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट से रिलेटेड जो है नोट्स इसके अंदर अवेलेबल रहेंगे। तो वो कंटेंट्स हमने यहाँ पे एज ए समरी दिखा दिया। उसी तरह से यहाँ डेट पूछ रहा था तो हमने जिस भी डेट को इस कवर पेज को लिखा है उस करंट डेट को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह दोस्तों हम जिससे भी रिलेटेड नोट्स डिज़ाइन करते हैं ऐसे ही कवर पेज को यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ वो कवर पेज पसंद ना आए तो हम यहाँ से डायरेक्टली कवर पेज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इस कवर पेज पे क्लिक कर दिया जो कि है एस्टेर, तो इस पे क्लिक करते ही ये देखिए उस पहले वाले कवर पेज का सारा डाटा इस दूसरे कवर पेज पे आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ईयर्स आ गया, टाइप्स ऑफ कंपनी के नेम्स आ गए, इसी तरह से यहाँ पे MS ऑफिस, उसके अंदर के कंटेंट्स, ये सब कुछ यहाँ पे चेंज होकर न्यू कवर पेज के साथ हमें मिल जाता है। तो ये था दोस्तों कवर पेज का यूज़। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमांड जो है वो है ब्लैंक पेज। ये देखिए ये रही ब्लैंक पेज। जब भी हमें किसी नोट्स को लिखते हुए एडिशनल ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट्स लिख लिए, ये रहा हमारा फर्स्ट कवर पेज। उसके बाद में हमने कंटेंट्स लिखना स्टार्ट किया, तो यहाँ से लेके हमारे कंटेंट्स यहाँ तक फिनिश हो गए। अब इसके बाद मुझे एक नेक्स्ट ब्लैंक पेज की ज़रूरत है, तो मुझे यहीं से जहाँ पे कर्सर हमें दिखाई दे रहा है यहीं से कर्सर रखते हुए मुझे ब्लैंक पेज के ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा मुझे एक एडिशनल ब्लैंक पेज मिल जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही मुझे इसके नीचे एक और एडिशनल ब्लैंक पेज मिल गया। आइए मैं इसे आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के साथ माउस के स्क्रॉल को जूम इन जूम आउट करना पड़ा। जैसे ही मैं इसे जूम इन या जूम आउट करता हूँ कंट्रोल बटन के साथ, तो पेज छोटे या बड़े होते हैं। इस बार मैंने इस पेज को छोटा करके आपको दिखाया। ये देखिए हमने 3 पेज यहाँ पे ऐड कर दिए। सबसे पहले हमारा कवर पेज, उसके बाद जो हमने कंटेंट्स लिखे थे उसके बारे में यहाँ पे मिडल पेज में दिखाई दे रहा है, और जो हमने अभी एडिशनल ब्लैंक पेज ऐड किया वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास अभी यहाँ 3 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब वापस हम इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि ये पहले जिस तरह से मोड में था उसी मोड में आ जाए। उसके लिए वापस हमें कंट्रोल बटन के साथ माउस के स्क्रॉल बटन को मूव करना होगा। इस तरह से दोस्तों हमारा ये पेज वापस जूम आउट हो चुका है। इसके बाद अगली कमांड हमें मिलती है पेज ब्रेक की। ये देखिए ये रही नेक्स्ट कमांड, पेज ब्रेक। इसका यूज देख लेते हैं दोस्तों। जब भी हमें किसी डेटा को, जैसे कि ये हमारा इस पेज का डाटा है जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ फिनिश हो रहा है, इसमें से हमने 3 पैराग्राफ में से सेकंड और थर्ड में किसी एक पैराग्राफ को
मान लीजिए थर्ड नंबर के पैराग्राफ को मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाना है, तो उसके लिए मुझे जहाँ से उसे ब्रेक करना है वहाँ कर्सर रखना होगा, और कर्सर रखते ही पेज ब्रेक के कमांड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों उस फर्स्ट पेज का डाटा सेकंड पेज में ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी डाटा को एक पेज से दूसरे पेज की तरफ ब्रेक करने के लिए पेज ब्रेक का यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली कमांड्स है टेबल, जो ये रही। इसके अंदर क्लिक करते ही हमें अलग अलग मेनूज दिखाई देते हैं, जिनमें यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस को कॉलम में देखा जाए तो यहाँ 10 कॉलम वाइज बॉक्स बने हुए हैं, और अगर इसे रोज में देखा जाए तो 8 रोज बने हुए। कुल मिला के यहाँ 10 इंटू 8 का एक टेबल ब्लॉक बना के दिया गया है। इसके अलावा भी अगर हम इसमें ब्लॉक्स बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उसके नीचे हमें एक कमांड्स मिलती है इंसर्ट टेबल की, ये रही। इस पे क्लिक करके यहाँ से हम एडिशनल नंबर्स ऑफ कॉलम एंड एडिशनल नंबर ऑफ रोज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स आप 10 से ऊपर भी, और नंबर ऑफ रोज आप उससे ऊपर ले जा सकते हैं। कुल मिला के हम दोनों ऑप्शंस का यूज करके यहाँ पे टेबल्स ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसे कैसे ऐड किया जाता है। इसके लिए हमें कर्सर पोजीशन पहले फाइनल करनी होगी जहां हम उस टेबल को लाना चाहते हैं। उसके बाद हमें टेबल पे क्लिक करना है, और जितने रोज और जितने कॉलम्स हम उस पेज पे ऐड करना चाहते हैं उतने ब्लॉक हमें सिलेक्ट करने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ कॉलम एंड 2 3 4 रोज ऐड किए, और इस पे अब मुझे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों मेरे इस ब्लैंक पेज पे ये टेबल ऐड हो जाता है। टेबल के आते ही मुझे एडिशनल 2 टैब बटन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिज़ाइन, और उसके बाद अगला टैब मुझे मिल रहा है लेआउट टैब बटन। इसके अंदर में टेबल से रिलेटेड कमांड्स होते हैं। इन कमांड्स का क्या यूज़ है ये भी हम एक एक करके अभी इस ट्यूटोरियल में जानने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले लेआउट टैब का यूज़। इसके लिए हमें पहले इस टेबल को फिल करना होगा, तो आइए इस टेबल को पहले फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने इस टेबल को फिल कर लिया। इसमें हमने एक मार्कशीट डिज़ाइन की है जिसमें सीरियल नंबर्स, नेम, सब्जेक्ट में हिंदी, मराठी और इंग्लिश यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। नेम में हमने अल्फ़ाबेटिकल कोई नेम ले लिए है, उसी तरह से सब्जेक्ट के कुछ नंबर्स यहाँ पे ऐड कर दिए। अब आइए इसके अंदर में हम क्या-क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। मैंने मान लीजिए रोज नंबर सेकंड को सिलेक्ट कर लिया, और मुझे इस रोज के ऊपर एक और एडिशनल ब्लैंक रोज की अगर आवश्यकता है तो फिर मुझे क्लिक करना होगा इंसर्ट अबाव पे। ये रही इंसर्ट अबाव कमांड्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेकंड नंबर के रोज के ऊपर में मुझे एक ब्लैंक रोज ऐड करके मिल रही है। वापस मुझे इसे पहले जैसा करना हो तो मुझे कंट्रोल Z जो कि कीबोर्ड पे दिया गया है प्रेस करके अंडू कर देना होगा। इसी तरह से मैं अगर उस सिलेक्टेड रे के नीचे कोई एडिशनल रो ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे क्लिक करना होगा इंसर्ट बिलो पे। ये रही इंसर्ट बिलो की कमांड। इस पे क्लिक करते ही ये देखिए सेकंड नंबर के रो के नीचे मुझे एक एडिशनल ब्लैंक रो मिलती है। इसी तरह दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करने हैं, जैसे कि इस कॉलम पे मुझे कर्सर रखने के बाद डिसाइड करना होगा कि इस कॉलम के लेफ्ट साइड से मुझे एडिशनल कॉलम चाहिए है या राइट साइड से। अगर मुझे इसके लेफ्ट साइड से एडिशनल कॉलम चाहिए है तो मुझे क्लिक करना होगा इंसर्ट लेफ्ट। ये रही वो कमांड्स इंसर्ट लेफ्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट साइड में मुझे एक ब्लैंक एडिशनल कॉलम मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं इसे वापस कंट्रोल Z करके अंडो कर देता हूँ। इसी तरह मुझे वापस राइट साइड में अगर एडिशनल ब्लैंक कॉलम चाहिए है तो मुझे क्लिक करना होगा इंसर्ट राइट जो कि उसके बगल में ही दिया गया है। इस पर क्लिक करते ही मुझे एडिशनल एक ब्लैंक रो कॉलम मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह इन 4 कमांड का यूज करके इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ्ट और राइट, इनमें से हम जिस साइड चाहिए एडिशनल कॉलम या रोज ऐड कर सकते हैं। अब इस एडिशनल कॉलम के अंदर में हमने एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है मैथ। अब इस मैथ के अंदर में दोस्तों 2 तरह के मैथ्स दिए जाते हैं। एक होता है अलजेब्रा और दूसरा होता है ज्योमेट्री। अब इसके लिए मुझे 2 कॉलम अलग अलग शो करने होंगे। इसके लिए दोस्तों मुझे एक
कमांड यूज करनी होगी, जिस कमांड का यूज है स्प्लिट सेल। ये रही वो कमांड, स्प्लिट सेल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो पे हमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 रखना है और नंबर ऑफ रोज 2 कर देना है। उसके बाद हम जैसे इस पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, मैथ्स नाम का जो सेल था, इसके अंदर में 2 रोज बन चुकी है, रो 1 और रो 2। इसे हमने 2 रोज में डिवाइड कर दिया। अब इसे हमें 2 कॉलम में भी डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसके अंदर में 2 सब्जेक्ट होते हैं। इसके लिए हमें टॉप टू बॉटम सारे ही कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर से दोबारा हमें उसी कमांड पे जाना होगा, जो कि है स्प्लिट सेल। इस पे क्लिक करते ही फिर से हमें वो विंडो मिलेगा। अब इस बार इसकी सेटिंग्स में हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने जितने कॉलम्स सिलेक्ट किए हैं, उन सारे सिलेक्टेड कॉलम्स के नंबर्स जैसे कि 2 और 5 यहाँ पे आ चुके हैं। ओके करने पर ये देखिए, इसे उसने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, नंबर 1 और नंबर 2। अब इसके अंदर में हम वो सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, जिसमें से पहला है ALG और दूसरा है GEO, यानी कि अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और उसके बाद हम इन दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क यहाँ पे अब डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, हमें मैथ्स में या तो फिर साइंस में, जैसे साइंस के अंदर में भी 3 साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो इसी तरह से उसे भी हम यहाँ पे मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यूज करना होता है जिस कमांड का नाम है स्प्लिट सेल। इसी तरह दोस्तों, अगर हम इस टेबल को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो जहां से भी हम उस टेबल को डिवाइड करना चाहते हैं, वहां हमें कर्सर रखना होगा, और उसके बाद हमें अगली कमांड यूज करनी होगी स्प्लिट टेबल, जो कि ये रही। इस पर क्लिक करते ही हमारा ये टेबल 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जब भी हमें किसी टेबल को डिवाइड करना हो, तो हम जो कमांड का यूज करेंगे वो है स्प्लिट टेबल। वापस इसे मैं अंडो कर देता हूँ। उसके लिए मुझे कंट्रोल Z का यूज करना होगा, और वापस ये कंट्रोल Z से अंडो हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली कमांड से ऑटो फिट। ये रही ऑटो फिट की कमांड्स। इसमें क्लिक करते ही हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं: ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडोज एंड फिक्स कॉलम विड्थ। हर एक का अपना अपना एक यूज है। आइए देखते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर में। सबसे पहले हम लेते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स। दोस्तों, यहाँ जितने भी कंटेंट्स लिखे हैं, सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, ये जितने साइज के कंटेंट्स है, अगर हम इस सारे टेबल्स को उस साइज के कंटेंट्स के हिसाब से ही लाना चाहते हैं, तो बस हमें उस किसी एक ब्लॉक पे कर्सर को रखना होगा और क्लिक कर देना होगा ऑटो फिट टू कंटेंट्स। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, जितना कंटेंट्स का साइज था उतना ही उसने टेबल के साइज को बना दिया। जितना कंटेंट्स कम रहेगा, उतने टेबल्स का साइज छोटा हो जाएगा। जितने कंटेंट्स ज़्यादा रहेंगे, उतने टेबल का साइज वो बड़ा करके दिखाता है। तो इस तरह से वो ऑटो फिट टू कंटेंट्स का यूज होता है। और अगर हम इस टेबल्स को विंडोज के साइज में लाना चाहते हैं, जो कि हमारा विंडोज है, जितना बड़ा हमारा पेज है उतने ही बड़ा ये विंडोज कहलाता है। तो अगर हम उसे विंडोज के साइज में लाना चाहते हैं, तो अब हमें क्लिक करना होगा ऑटो फिट विंडोज। ये देखिए, ये ऑटो फिट टू विंडोज में आ जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर हमने इसे ऑटो फिट कंटेंट्स में रखा है, और अब उसके अंदर में अगर हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ नेम ऑफ एस स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने लिखा, जैसे जैसे कंटेंट्स बढ़ते गए, उस ब्लॉक को उसने कंटेंट के हिसाब से बड़ा कर दिया, क्योंकि हमने ऑटो फिट टू कंटेंट्स का यूज किया है। तो जैसे जैसे कंटेंट्स ज़्यादा होंगे, उसका साइज वो ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर दोस्तों हम इसी टेबल्स को इसके थर्ड ऑप्शंस फिक्स्ड कॉलम पे रखते, और उसके बाद हम इसके अंदर में कोई कंटेंट्स ऐड करते, तो देखिए अब क्या होता।
ये देखिए कंटेंट्स एक के नीचे एक आ रहे हैं, लेकिन उसने कॉलम के साइज को एक्सटेंड नहीं करके दिया। तो अगर हम कॉलम के साइज को फिक्स कर देना चाहते हैं तो फिर हमें तीसरी ऑप्शंस को यूज करना होगा, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इससे उसकी विड्थ फिक्स हो जाती है। अब चाहे आप जितने ही उसमें कंटेंट्स ऐड करो, कॉलम की साइज बढ़ती नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों इन तीनों में से जिसका जैसे चाहे आप यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है दोस्तों हाइट एंड विड्थ। ये रही वो कमांड्स। अगर हमें कॉलम की या रोज की हाइट और विड्थ बढ़ानी है तो हम जब कर्सर रखेंगे तो अगर हाइट पे क्लिक करते हैं और उसके हाइट को हम बढ़ाते हैं तो रोज की हाइट बढ़ती है। ये देखिए रोज की हाइट बढ़ चुकी है। इसी तरह अगर हम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो उसकी रो कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ती है। इस तरह से हम उसकी विड्थ और हाइट को इन दो कमांड्स के थ्रू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो कॉलम्स और रोज की हाइट को ज़्यादा करने से जिस तरह कॉलम्स का साइज किसी का ज़्यादा किसी का कम दिखाई दे रहा है, अगर इन सारे कॉलम्स और रोज को हम एक ही साइज में लाना चाहते हैं तो फिर हमें इन पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अगली कमांड डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक कर देना है। ये रही वो कमांड। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस सारे टेबल्स को वो सेम साइज में लेकर के आ जाता है। ये देखिए इक्वली रोज के साइज हो चुके हैं और इक्वली कॉलम्स के साइज भी उसने कर दिए हैं। इसी तरह दोस्तों हम इन कंटेंट्स को अलाइनमेंट्स देना चाहते हैं तो पहले उन कंटेंट्स को हमें सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद ये रहा नेक्स्ट कमांड्स अलाइनमेंट्स। इस पे क्लिक करके हम इसे सेंटर, राइट, लेफ्ट, सेंटर मिडल, सेंटर बॉटम, इस तरह से उसे हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो हम इसे रख लेते हैं सेंटर बॉटम पे। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट कमांड है टेक्स्ट डायरेक्शन। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इन टेक्स्ट के डायरेक्शंस देखिए चेंज हो जाते हैं। ये देखिए किस तरह से हम इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब ये किस तरह से हमें दिखाई देता है। तो अगर हम किसी कंटेंट्स को हॉरिजेंटल या वर्टिकल चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम उस टेक्स्ट डायरेक्शंस के थ्रू उसे चेंज भी कर सकते हैं। वापस मैं इन कंटेंट्स को सिलेक्ट करके उसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस जैसे पहले था उस तरह से हो जाता है। इसी तरह हम किसी सेल के मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं तो हमारी अगली कमांड्स रहेंगी सेल मार्जिन। ये रही। इस पे क्लिक करते ही हमें एक विंडो दिखाई देता है। इस विंडो के अंदर में 4 अलग-अलग मार्जिन दी गई है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। आइए किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए टॉप, इसकी मार्जिन को मैं चेंज कर रहा हूँ। 8 थी, अभी मैंने इसे 25 कर दिया और उसके बाद इसे ओके किया। तो ये देखिए इसकी मार्जिन में चेंजेस आ गया। रोज की हाइट चेंज हो चुकी है। इसी तरह हम रोज या कॉलम्स की हाइट और विड्थ की मार्जिन को इस कमांड्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। वापस मैं इसे कंट्रोल जेड से अंडू कर रहा हूँ। इसी तरह हमारी नेक्स्ट कमांड है सॉर्ट। ये रही वो कमांड्स सॉर्ट। अगर हम इस टेबल्स के कंटेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं तो हम उस पूरे के पूरे कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सॉर्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें एक विंडो मिलेगा जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑप्शंस में लेना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए ओके करते ही 3 नंबर का सब्जेक्ट ऊपर आ चुका है, 1 नंबर नीचे आ चुका है। इस तरह से हमने इसे डिसेंडिंग किया। वापस हम इसे असेंडिंग करना चाहते हैं तो फिर से हम उसे सिलेक्ट करेंगे और इसे असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इसी तरह से ये असेंडिंग हो जाएगा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग किया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है दोस्तों हमारी रिपीट हेडर रो। जब हम टेबल के किसी ब्लॉक में कर्सर पोजीशन रखते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है। इसका यूज होता है दोस्तों कि जब हम इतना बड़ा टेबल बना रहे हैं कि एक पेज से दूसरे पेज या दूसरे पेज से तीसरे पेज तक उस टेबल का डाटा जा सकता है। तो हर पेज पे अगर हम टॉप,
लाइंस को दिखाना चाहते हैं, इसका टॉप जो हमने सीरीज नंबर, नेम, ये जो हेडर हेडर रोज है, उस हेडर रोज को अगर हम हर पेज पे दिखाना चाहते हैं तो हमें रिपीट हेडर रोज के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हम हर पेज पे उस हेडर रो को देख पाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसमें एडिशनल्स रो ऐड कर देते हैं। इसके लिए हमें इसके किसी भी एक सेल पे, जैसे मैंने लास्ट सेल पे कर्सर रख दिया और इंटर प्रेस कर रहा हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे एडिशनल ब्लॉक बढ़ते हुए जा रहे हैं और मैं इस तरह से नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। अब मैं इस नेक्स्ट पेज पे, जैसे मुझे फर्स्ट पेज पे सीरीज नंबर, नेम, हिंदी, सब्जेक्ट वगैरह दिखाई दे रहा है, यही चीज़ मुझे यहाँ नेक्स्ट पेज पे भी दिखाई दे ताकि मैं उसी से रिलेटेड डाटा फिलअप कर सकूँ। तो मुझे रिपीट हेडर रो को एक्टिवेट करना होगा। आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमने उस हेडर रोज पे कर्सर पोजीशन रख दी और अब हम क्लिक करेंगे रिपीट हेडर रो पे। क्लिक करते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरह से हमें जो फर्स्ट पेज में दिखाई दे रहा था वही सब कुछ सेकंड पेज पे हमें दिखाई देंगे। ये देखिए, सीरीज नंबर, नेम, हिंदी, मराठी, सब्जेक्ट, समथिंग, और इसके बाद हम उसी से रिलेटेड इन कॉलम्स के अंदर में डाटा को फिलअप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों रिपीट हेडर रो का यूज। इसी तरह अगर हम इस पूरे टेबल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो हमें इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हम इस कमांड्स पे जाएंगे जिसका नाम है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, एक मेनू ओपन होगा जिसमें पैराग्राफ मार्क, टैब, कमेंट्स, अदर जो भी हम मार्क देना चाहे उससे उस टेक्स्ट को, उस टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पूरे टेबल को टैब फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इस पर क्लिक करना है और ओके करना है। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा टेबल टैब फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अंदर के सारे बॉर्डर्स चले गए और अब ये एक टैब फॉर्मेट में है। जैसे कि यहाँ सीरीज नंबर टैब नेम, नेम टैब हिंदी, फिर हिंदी टैब मराठी, फिर मराठी टैब इंग्लिश, हर एक कंटेंट्स के बीच में टैब का यहाँ पे हमको स्पेस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इसे अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसे मुझे कॉमास फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो कॉमा पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। तो देखिए हर एक के बाद एक एक कॉमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि 1, फिर कॉमा, फिर ए, फिर कॉमा, फिर 65, फिर कॉमा, हर एक कंटेंट्स के बाद यहाँ पे कॉमा लग चुका है। सीरीज नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा। तो इस तरह से हम अलग अलग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस मैं इसे कंट्रोल जेड से अंडो कर रहा हूँ, फिर से लेआउट पे चला गए और उसके बाद फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इस बार हम अदर्स, में यहाँ हम जो कुछ भी लगाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्टार का साइन लगाना चाहता हूँ तो स्टार आ गया और ओके कर दिया। तो ये देखिए हर एक के बीच में यहाँ पे स्टार स्टार का साइन आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हम टेबल्स को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट टू टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। वापस हमने इसे कंट्रोल जेड के थ्रू अंडो कर दिया है। इसी तरह अगर हम इस टेबल में जो भी हमने नंबर्स, मार्क्स ऐड की है उनकी टोटल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक एडिशनल रो की ज़रूरत पड़ेगी। तो लास्ट रो पे कर्सर रखकर मुझे क्लिक करना है इंसर्ट अबाउ, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एक रोज़ मिल जाएगा। ये रहा वो रोज़। इसके बाद इस ब्लैंक रोज़ में अगर मुझे एडिशनल नंबर्स ऐड करने हैं तो फॉर्मूले कमांड्स का यूज़ करना होगा। ये रहा फॉर्मूला कमांड्स। इस पे क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगा जिसमें वो फॉर्मूलेस को सम में कन्वर्ट करना का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये रहा सम। बस हमें ओके करना है। जहाँ पे हमने कर्सर रखा था वहाँ इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क जो है ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से इन तीन के मार्क मुझे ऐड करने हैं तो फिर उस पर कर्सर रखना है और फॉर्मूले पे क्लिक करना है, ओके करना है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट की मुझे अगर टोटल करनी है तो बस उस सेल पे कर्सर रखना है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो इस तरह मैं हर एक सेल के इंडिविजुअली एडिशनल कर सकता हूँ। तो ये रहा हमारा एडिशनल्स का फॉर्मूला। इसके अलावा दोस्तों अगर अब हम इनमें से किसी सेल को, किसी कॉलम को, किसी रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर हमें उस पोजीशन पे कर्सर रखना है और उसके बाद में डिलीट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ये रही डिलीट कमांड। इसमें से अगर मुझे इस रोज को डिलीट करना है तो जैसे ही मैं रो पे क्लिक करूंगा तो ये जो टोटल वाली रो थी ये डिलीट हो चुकी है। इसी तरह अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के कॉलम्स को डिलीट करना है तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उस कॉलम को,
और मुझे जाना होगा वापस डिलीट ऑप्शंस पे और डिलीट कॉलम। तो ये देखिए हिंदी का सब्जेक्ट डिलीट हो चुका है। इसी तरह से मुझे अगर किसी सेल को डिलीट करना है तो फिर मुझे उस सेल पे क्लिक करना होगा। तो उससे पूछेगा लेफ्ट राइट अप डाउन, जो भी आप सेल डिलीट करना चाहते हैं बस उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखिए एक सेल यहाँ से डिलीट हो चुका है। और इसी तरह से हम अगर डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा टेबल्स यहाँ से डिलीट हो जाता है। वापस मैं इसे कंट्रोल Z अंडो करके वापस लेकर आ रहा हूँ। और अगर हम इस पूरे टेबल को लेफ्ट राइट किसी एक कॉर्नर पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो पहले हम इस पूरे टेबल को ऑटो फिट के ऑप्शंस में जाकर के ऑटो फिट कंटेंट्स कर लेंगे। टेबल का साइज छोटा हो चुका है। अब इस छोटे से टेबल्स को हम लेफ्ट राइट या सेंटर किसी भी जगह पे अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो फिर हमारी अगली कमांड से प्रॉपर्टीज, ये रही वो कमांड्स। इस पे क्लिक करते ही इसके अंदर एक विंडो ओपन होगा और उसके अंदर के कमांड्स है लेफ्ट, सेंटर और राइट। मान लीजिए हमने सेंटर पे क्लिक किया और ओके किया तो ये देखिए टेबल पेज के सेंटर में आ गया। इसी तरह से प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, राइट किया, ओके किया तो ये देखिए टेबल्स पेज के राइट साइड में आ गया। इसी तरह से लेफ्ट किया, ओके किया तो टेबल पेज के लेफ्ट साइड में मूव हो जाता है। इसके बाद अगली कमांड से दोस्तों हमारी व्यू ग्रिड लाइन। इस कमांड का यूज़ ये है दोस्तों कि जिस तरह से ये बॉर्डर्स बनी हुई है ब्लैक कलर की हमको दिखाई दे रही है, ये हमने बॉर्डर्स के ऑल बॉर्डर्स में से लेकर आया हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट होता है जब भी हम टेबल बनाते हैं तो वो इसी तरह से ब्लैंक टेबल बन जाता है। अब अगर हम इस ब्लैंक टेबल्स को, इसकी जो बॉर्डर्स को हाइड कर देना चाहते हैं और उसे डॉटेड लाइन में शो करना चाहते हैं तो हमें इस टेबल को सिलेक्ट करना है और व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देना है। जब ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद हमें जाना है होम कमांड्स के अंदर में, जो हमने यहाँ पढ़ा था नो बॉर्डर वाला ऑप्शंस, जिसमें हम बॉर्डर्स के अलग अलग ऑप्शंस देख पाते हैं। उस पे से क्लिक करके हमें नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो जो बॉर्डर्स आ रही थी वो चली गई और जो ग्रिड लाइन हमने एक्टिवेट की थी डॉटेड लाइन वो अब यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से टेबल को हम बॉर्डर्स में या ग्रिड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वापस अब हम इसे बॉर्डर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस ग्रिड लाइन को बंद करना होगा। तो यहाँ से ये ग्रिड लाइन चली गई और फिर टेबल को सिलेक्ट करके इसी तरह से हमें होम के बॉर्डर कमांड्स में ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे हमें वो सारी की सारी बॉर्डर्स वापस मिल जाएंगी। और इसके बाद जो कमांड्स हमारी बची है वो है लास्ट सिलेक्ट। जो भी टेबल हमने यहाँ पे बनाया है अगर हम उस सारे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर कर्सर रखेंगे और सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो वो सेल के कंटेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम उस सेल के कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर अब हम उस सेल के रोज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा रो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इस टेबल कमांड का यूज करके अच्छे से अच्छा टेबल डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हम इंसर्ट में टेबल कमांड के अंदर ही इंसर्ट टेबल के थ्रू भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें भी वही सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो हमने इसके पहले टेबल्स के थ्रू लिया था कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए वो यहाँ से आप कॉलम्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज जितने चाहिए वो भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा उस टेबल को आप फिक्स कॉलम विड्थ में रखना चाहते हैं या फिक्स विड्थ टू कंटेंट्स या ऑटो फिट टू विंडोज, जो कि हमने इसके पहले वो कमांड्स देख चुकी है कि फिक्स्ड कॉलम में उस कॉलम के कंटेंट्स फिक्स रहेंगे, ऑटो फिट कंटेंट्स में जैसे जैसे कंटेंट्स कम या ज़्यादा होते रहेंगे और ऑटो फिट विंडो में जितनी बड़ी विंडो रहेंगी उतना ही बड़ा वो टेबल्स वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया जो कि बनाया गया हमने फिक्स्ड कॉलम विड्थ में। इसी तरह से दूसरा और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं इंसर्ट टेबल। यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ रोज जितने चाहे उतने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये छोटा टेबल बन गया जिसमें जैसे जैसे हम कंटेंट्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे उस टेबल का साइज कम या ज़्यादा होता रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, फिर से हमने ब्लैंक जगह पे कर्सर रखा, इंसर्ट में गए, टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया और इस बार हमने ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी एक टेबल डिजाइन हो गया।
तो इस तरह से दोस्तों हम अलग अलग टाइप से भी यहाँ डायरेक्टली टेबल्स ले सकते हैं। इसके बाद जो कमांड्स मिलती है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। इस पे क्लिक करके हम एक्सेल शीट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ डाटा डिज़ाइन करके उसे वापस अपने वर्ड पेज पे ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ कुछ कंटेंट्स लिखने होंगे। ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट्स लिख लिए, अब हम इसे जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये सारा का सारा एक्सेल का डाटा हमारे इस टेबल पे आ जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वापस हम इसे एक्सेल में ले जा सकते हैं और इसके अंदर में जो कुछ भी एडिट करना चाहे वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन, जिसे हम बोलते हैं एक्सेल सेपरेट शीट। इसी तरह दोस्तों अगर हम इसके पेज पे एक रेडीमेड टेबल लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कर्सर पोजीशन दिखाएंगे और इंसर्ट में टेबल में ही एक आखिरी ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्विक टेबल। यहाँ हमें डिज़ाइन किए हुए रेडीमेड टेबल मिलते हैं। उन टेबल्स को यूज़ करके भी हम वहाँ पे उसके कंटेंट्स को चेंज करके अपने कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्लिक किया तो ये मुझे एक रेडीमेड टेबल मिल चुका है। अब इसके अंदर का जो भी डाटा है मैं उसे यहाँ चेंज करके अपने हिसाब का डाटा यहाँ ऐड करके इस रेडीमेड टेबल का यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे उड़ा दिया। इसी तरह से यहाँ से मुझे जो कुछ भी डाटा डिलीट करना है वो डिलीट करके मैं अपने तरीके से यहाँ पे डाटा ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक रेडीमेड टेबल भी मिल जाता है। इसके बाद अब हम लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन टैब। इसके अंदर में जैसे ही हम इस टेबल को सिलेक्ट करके डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो उसके अंदर के कमांड्स हमें मिलते हैं। यहाँ हम इतने सारे डिज़ाइन फॉर्मेट में अपने टेबल को ले जा सकते हैं, जिनमें से जिस भी डिज़ाइन को हम क्लिक करेंगे वो हमारा टेबल उस डिज़ाइन में आ जाता है। इसके बाद हम इसके लेफ्ट साइड में जो कमांड दिख रही है, अगर हम उसके हेडर रो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्या चेंजेस हो रहा है। उसके हेडर्स के जो है डिज़ाइन वो चेंज हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसके टोटल रो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका टोटल रोज एक्टिवेट डीएक्टिवेट किस तरह से हो रहा है। ऐसे ही ये बैंडेड पे क्या हो रहा है देखिए चेंजेस। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम में चेंजेस देखिए क्या हो रहा है। इसी तरह लास्ट कॉलम। तो यहाँ पे हम चेंजेस करके देख सकते हैं। जैसा भी हमें इस टेबल का डिज़ाइन पसंद आए उसे हम एक्टिवेट कर करके रख सकते हैं। अगर हमें ये कलर्स पसंद नहीं आ रहा है, इस फॉर्मेट का डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों ड्रॉ बॉर्डर्स। अगर हम एक टेबल पेंसिल के थ्रू बनाना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे, हमें एक पेंसिल मिलती है और इस पेंसिल को यहाँ जैसे ही हम ड्रैग करते हैं तो एक ब्लॉक डिज़ाइन होता है। इसको हम कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें इसके कॉलम्स की विड्थ बढ़ानी है इसकी लाइंस की, तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है लाइन स्टाइल्स। यहाँ से हम जैसी भी लाइन स्टाइल लेना चाहे वैसी स्टाइल ले सकते हैं। उसकी विड्थ बढ़ाना चाहे तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ उसके नीचे हमें मिल रहा है, इसका पीटी हमने ले लिया 1 और इसकी बॉर्डर्स को और बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 2 पीटी और बॉर्डर्स ले ली हमने डॉटेड्स वाली। अब देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। ये देखिए इस तरह से। या फिर हमें डॉटर्स की जगह वापस प्लेन लाइन चाहिए तो प्लेन लाइन को भी हम लेकर के यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी रोज को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस लाइंस को कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जो भी कलर चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट करके इस लाइन को कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर हमें इस लाइन को डिलीट करना है तो फिर यहाँ से एरेज बटन का यूज़ करके हम इन लाइंस को एरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से एक एक लाइन या पूरी की पूरी लाइन यहाँ से हम एरेज भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये था हमारे टेबल कमांड्स के सारे ऑप्शंस का यूज़। इसी तरह अगर हम हर एक सेल में अलग अलग कलर्स फिल करना चाहते हैं तो जिस भी सेल में हम कलर सेल का फिल करना चाहे उसे सिलेक्ट करेंगे और कलर्स उसके अंदर में हम ऐड कर देंगे तो वो कलर्स में हमारा टेबल का सेल दिखाई देता है। ये देखिए इस तरह से हर एक सेल के अलग अलग कलर्स को यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। आपको जैसा भी कलर्स जहाँ पे लगे वहाँ आप उसके अंदर में वो कलर फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले इन कमांड्स का यूज़।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।